नमस्कार दोस्तों, आज के इस करियर रेडनेस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम एक बार फिर एक नए स्किल, एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और एक नया मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आज के इस मॉड्यूल को ध्यान से समझेंगे। तो मेरा नाम नेहा है और जैसा कि मैंने बताया कि हम आज एक नए टॉपिक, नए स्किल के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले जरूरी है कि आइए हम कुछ ग्राउंड रूल्स सेट कर ले, जो कि हम हमेशा करते हैं, जिसे आप भी फॉलो करते हो, मैं भी फॉलो करती हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आपको जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। दूसरी चीज की, क्योंकि आप ये जो वीडियो है वो किसी मोबाइल पर, टैब पर या लैपटॉप पर देख रहे होंगे, तो जरूरी है कि आप उसके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, क्योंकि वो नोटिफिकेशंस बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं और कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आप मॉड्यूल पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। तो प्लीज अपने नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें। तीसरी चीज, अपने पास एक पेन और पेपर रखें और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगती हैं उन्हें नोट डाउन करें, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो, आपको पूरा वीडियो ना देखना पड़े, आप उस नोट्स में से रिवाइज कर पाए। और चौथी चीज कि हम इस पूरे मॉड्यूल के दौरान आपको कई एक्टिविटीज करवाते हैं। तो जरूरी है कि आप उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इससे ये होगा कि आप इस मॉड्यूल को, जो स्किल पर, जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसकी आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो आई होप मैं अपने रूल्स के साथ क्लियर हूँ। तो आप जल्दी से अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर लीजिए, कॉपी पेन ले आइए, तब तक हम अपने नए मॉड्यूल पर या नए टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर अवेयरनेस एंड गाइडेंस। तो आज हम मेजरली बात करेंगे हमारे करियर के बारे में, कि हमें करियर में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करियर में अगर हमें कुछ करना है तो क्या जरूरत है। ये सब बातें आज हम इस पूरे मॉड्यूल में सीखेंगे। तो कुछ बेसिक लर्निंग गोल्स पर बात कर लेते हैं कि ये चीजें हम इस मॉड्यूल में सीखेंगे या समझेंगे। पहली चीज तो ये कि हमें किसी भी वर्क प्लेस पर या जब भी हम अपने करियर की बात करते हैं, उसमें पैशन की क्या जरूरत है या पैशन क्यों इम्पोर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज कि पैशन जो है वो करियर बिल्ड करने में से कैसे कनेक्टेड है, या अगर अगर आपका जो पैशन है और आपका जो करियर है उसमें क्या इंटरलिंकिंग है, क्या जुड़ाव है उसमें। फिर तीसरी चीज कि हम अलग अलग करियर चॉइसेस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर कौन कौन से मतलब किस तरह का पैशन और कौन कौन सी स्किल्स का होना जरूरी है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पैशन है क्या। आई होप आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरा तो पैशन ये है, मेरा पैशन राइटिंग है, मेरा पैशन स्पीकिंग है। या बहुत सारे सिंगर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोनू निगम का एग्जांपल लूं, तो सोनू निगम एक बहुत फेमस सिंगर है, जो कई बार अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि म्यूजिक मेरा पैशन है। तो पैशन बेसिकली एक आपकी अंदर की एनर्जी होती है, जो कि आपको मदद करती है किसी भी चीज को परस्यू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं जुनून। एक तरह का जुनून जो है हमारा, किसी चीज को लेकर के या किसी बात को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के, वो हमारा पैशन होता है। अच्छा, तो अब हम साथ में ये बात करेंगे कि पैशन है क्यों, या पैशन का होना जरूरी क्यों है। तो पैशन, जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, एक तरह की एनर्जी है जो कि आपको किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित करती है या सपोर्ट करती है। और कोई भी चीज आपका पैशन है, ये पता लगाने के तरीके हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करेंगे, कि कैसे आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आपका पैशन आपके करियर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्यों है पैशन, क्योंकि डिलॉयट की एक स्टडी है कि 85% लोग जो कि अपने पैशन के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी जॉब्स में दुखी हैं। तो ये रिसर्च क्या कहती है कि दुनिया के 85% लोग अपनी जॉब से अनहैप्पी हैं, यानी नाखुश हैं, उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है। अच्छा, और इसका रीजन क्यों है, क्या है, क्योंकि वो लोग जो जॉब करते हैं वो उनकी मजबूरी है, वो उनका पैशन नहीं है। आप अपने घर में, अपने आसपास, अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में ये देख सकते हैं
कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजबूरन किसी काम को कर रहे हैं, उनका पैशन कुछ और था और उन्होंने अपने करियर में कुछ और चूज कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास एक बेटर गाइडेंस नहीं थी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो किस तरह से अपने पैशन को अपने करियर के रूप में कन्वर्ट करें। जैसे कि आपने कई बार हो सकता है कि अपने माता पिता से या अपने किसी बड़े चाचा या भाई बहनों से सुना हो कि अरे मेरा तो पैशन था कि मैं एक्टिंग करूंगा, या मेरा तो पैशन था कि मैं मुंबई जाकर हीरो बनूंगा, बट मैं नहीं कर पाया। है ना? तो ये क्या है, ये बेसिकली आपको दिखाता है कि लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, या वो प्रॉपरली अपने करियर को लेकर के अवेयर नहीं होते। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने करियर को अपने पैशन के साथ इंटरलिंक कर सकते हैं। और ये इस पर बात करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हर एम्प्लॉयर, यानी कि हर नियोक्ता जो होते हैं, यानी कि जो लोग अपने जॉब, अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को ले रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज खुश हों। खुश क्यों हो? क्योंकि जब वो खुश होंगे तो वो बेटर आउटपुट देंगे, वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, कंपनी में ज्यादा योगदान देंगे। तो इस वजह से हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि मेरा जो एम्प्लॉय हो वो ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, हैप्पी रहे। और इसीलिए जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि हमारा पैशन क्या है, या हमें किस तरह के करियर चॉइसेस लेने चाहिए। ओके, तो हमेशा ये होता है कि हम जिस काम को मतलब जो भी हम करना चाहते हैं, हम कहीं ना कई बार उसमें डरते हैं करने से। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड वर्क लगता है, हमें लगता है कि उसमें मेहनत लगेगी। मगर हार्ड वर्क जो है वो एक रास्ता है। हमने हर किसी से सुना है कि हार्ड वर्क इज द ओनली, वो इज द ओनली की टू सक्सेस, बट हार्ड वर्क इज ओनली हार्ड इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी बात को हार्ड वर्क कहते हैं, या हम ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड वर्क किया है मैंने, हार्ड वर्क आपके लिए हार्ड वर्क तभी है जब आप अपने उस काम को लेकर के पैशनेट नहीं है। जैसे मान लीजिए, मैं एक और सिंगर का एग्जांपल लेती हूँ, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह एक सिंगर है, मगर उनके लिए सिंगिंग करना या गाना गाना या म्यूजिक प्ले करना उनके लिए हार्ड वर्क नहीं है। उन्होंने, वो उनका पैशन है, इसी वजह से वो जब चाहे तब अपना एक नया म्यूजिक बना सकते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क आपको हार्ड तभी लगता है जब आप अपने काम को लेकर के पैशनेट नहीं है ना? तो अगर हम जितने भी बड़े बड़े लोगों की बात करें जो अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, उनके लिए उनके करियर को चूज करना है, उनके करियर पर काम करना हार्ड वर्क नहीं था। हार्ड वर्क था कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज थोड़ी लेट मिली, थोड़ी मुश्किल मिली, उन सब चीजों में मुश्किलें आएंगी। बट अगर आपको वो काम करने में ही मुश्किल आ रही है, जिस जो काम आप करना चाहते हैं, तब इसका मतलब कि वो आपका पैशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं पढ़ाती हूँ और पढ़ाने में मुझे बहुत मेहनत लग रही है ना, और मेरे को पढ़ाने का दिल नहीं करता, मेरे को लगता है कि अरे यार किसी तरह टाइम निकल जाए, किसी तरह ये हो जाए। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने उस काम के लिए पैशनेट नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो दूसरी बात है। मगर क्या मैं अपने टीचिंग करियर के लिए एकदम तैयार रहती हूँ? क्या मुझे कोई भी अगर बोलता है कि नेहा चलो पढ़ाओ, तो क्या मैं हमेशा एवर रेडी रहती हूँ कि हाँ मैं तैयार तैयार हूँ पढ़ाने के लिए, या मैं तो अभी स्टडी करवाऊंगी बच्चों को, या तो मैं बच्चों के लिए ये करूंगी वो करूंगी? अगर मैं ऐसा कर रही हूँ, इसका मतलब कि मैं अपने उस काम को लेकर के पैशनेट हूँ। बच्चों को पढ़ाना मेरा जुनून है, मुझे लगता है कि मैं जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ा पाऊँ मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा, या मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो वो होता है आपका पैशन। अगर आप किसी काम को मजबूरी में कर रहे हैं, मुश्किल से कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपका पैशन नहीं है। तो जरूरी है आप लोगों को कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपको कौन सी चीज हार्ड वर्क लगती है। अगर वो हार्ड वर्क लगती है, इसका मतलब कि आपके लिए, आप उस काम के लिए पैशनेट नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं पैशन की या फायदे की, तो हर कंपनी ये चाहती है कि उसका एम्प्लॉय जो है वो पैशनेट हो, वो जुनूनी हो, वो अपने काम के लिए हमेशा तत्पर रहे, तैयार रहे,
जो भी उसको कहा जाए वो फट से बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए उस काम को कर पाए। तो अब हम आगे ये बात करेंगे कि आखिर हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन ये क्यों चाहती है कि उनको जो एम्प्लॉयज मिले वो पैशनेट मिले, वो जरूरी हो, उनके क्या फायदे हैं उन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने बैठ करके आराम से ये सोचिए कि आपका क्या पैशन है, आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है, जो काम करके आप कभी नहीं थकते। अगर मैं कहूँ कि अरिजीत सिंह म्यूजिक बनाने से थक जाता है तो आप में से कोई मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसका पैशन है, वो कभी नहीं थकता, वो रात में 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब मर्जी तब उठ करके वो म्यूजिक पर काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज के लिए पैशनेट है। तो जरूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हमारा पैशन क्या है। तो इसके साथ हम अपने नए अम, इस मॉड्यूल के आगे के हिस्से से अपने नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय, एंजॉय योर डे।